कमच्छा स्थित देवा सेंटर में 2 दिवसीय पुनर्वास मेले का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य दिव्यांगों को समझना है और उनके प्रति सोच को बदलना है। दीपशिखा मेले का आकर्षण बच्चों द्वारा बनाए गए वर्ष पर्यंत विभिन्न वस्तुएं जैसे गणेश, लक्ष्मी, दिए, आकर्षक मोमबत्तियां, पेंटिंग इत्यादि हैं, जिनको खरीद कर इनका उत्साहवर्धन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जोमैक्स टैसल तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उत्तम ओझा एवं डॉक्टर नीरज खन्ना द्वारा दीप प्रज्वलन कर पुनर्वास मेले का आरंभ किया गया। सभी ने बच्चों द्वारा हस्तनिर्मित वस्तुओं का अवलोकन किया, उनकी खरीदारी की और इस आयोजन के उद्देश्य की सराहना करते हुए बच्चों के कला कौशल को भी सराहा गया। पिछले लगभग 35 साल से हम लोग इस देवा केंद्र के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की सेवा करते चले आ रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, बिहार के दिव्यांग हैं या पूर्वांचल के हैं, वो यहाँ आते हैं और हम लोग पास में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है कि उनको हम लोग ट्रेनिंग दे सकें, उनका पुनर्वास कर सकें। चाहे 6 महीने का बच्चा हो, चाहे वो साल भर का हो, चाहे 5 साल का हो या 15 साल का हो। ये माँ बाप के लिए मेरे पहले उत्तर प्रदेश में कोई था नहीं इस तरीके का। तो इसकी सेवा कार्य को हम लोगों ने करीब 1988 में शुरू किया है इसको। और आज हर वर्ष जो है हम चाहते हैं कि भारतीय समाज, बनारस के लोग, वाराणसी के लोग इन बच्चों के जो पुनर्वास के कार्यक्रम हैं, ट्रेनिंग के दौरान और पुनर्वास करने का मतलब इनको अपने पैर पे खड़ा करना के दौरान जो सामान बनाते हैं या जो सामान जैसे मोमबत्तियाँ, दिए, सब कई सामान बनाते हैं या पैकेटिंग करते हैं, तो उनको हम लोग चाहते हैं समाज को दिखाना। और समाज के प्रबुद्ध वर्ग को हम लोग इनवाइट करते हैं कि वो लोग आकर के यहाँ पर इन सामानों को देखें और इनको खरीदें, खरीद के उनका मनोबल बढ़ाएं। उनका मनोबल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनका उत्साह और बढ़ेगा, उनके माता पिता और उत्साहित होंगे और जो दुख और दर्द में रह रहे हैं वो अब कम से कम उनका दुख और दर्द कम होगा। तो आज उसी का नाम दीपशिखा मेला है। दीपशिखा पुनर्वास मेले का मतलब ही यह है कि इसमें जितने भी सामान है कहीं ना कहीं से, ऐसा नहीं पूरा सामान बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से बच्चों का उसमें कुछ ना कुछ योगदान है, क्योंकि बच्चे कुछ कर नहीं सकते, उनकी बुद्धि भी उस स्तर की नहीं होती है। तो ऐसे समय में एक छोटी सी बिटिया ये भी जो कुछ अपना हिस्सा दे सकती है। ये हम दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनको अलग थलग कमरों के अंदर बंद न कर दिया जाए पागल उगल करके, बल्कि इनको समाज की मुख्य दशा से जोड़ा जाए। तो इसी संदर्भ में सर, अगर वर्तमान में देखा जाए तो दिव्यांग जनों में लोगों का ये है कि उनके अंदर कुछ एक विशेष क्वालिटीज होती है। क्या महसूस करते हैं सर जब आप इन बच्चों के साथ रहते हैं, उनकी कला देखते हैं? हाँ, दे हैव, आपका बात एकदम सही है कि ऐसे दिव्यांगजनों के बीच में कई ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, खास करके ऑटिस्टिक बच्चे, या जिनको हिंदी में हम लोग स्वलीन बच्चे बोलते हैं। इन स्वलीन बच्चों में कुछ ऐसी खास दैवीय शक्ति होती है कि वो कई चीज़ों में सामान्य बच्चों से भी बहुत आगे होते हैं। जैसे इसमें कैलकुलिया बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप कोई भी मैथमेटिक्स का सवाल इन बच्चों को आप दे देंगे तो वो एकदम कंप्यूटर की तरह सॉल्व कर लेंगे, उनको नंबर भी नहीं मालूम है, लेकिन वो गुणा भाग सब अपने आप कर लेंगे। या कंप्यूटर पे काम कर लेंगे, ऐसे नहीं लिख पाएंगे। या म्यूजिक के नोट्स को आप और हम जो कैच नहीं कर पाते हैं, कोई भी गाना ये तुरंत कैच कर लेंगे। पहले तो मैं सर को बधाई दूं, डॉक्टर तुलसी महोदय को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सक हैं और जिनके अथक प्रयास और सोच का ये सुंदर सा परिणाम है कि समाज का वो जो वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जिसपे हमारी नज़र और ध्यान दोनों बहुत कम जाता है। और मजे की बात है कि उस पर नज़र ध्यान माँ बाप का भी बहुत कम जाता है। ये जो बहुत मानसिक पीड़ा है, ऐसे बच्चों को इन्होंने केंद्र में लिया और उसके विकास पर, पूरे पुनर्विकास पे, उसके सामाजिक और उसके जो सर्वांगीण विकास पर उन्होंने पूरा फोकस किया। और उनके वर्षों के मेहनत का ये परिणाम है कि आज देवा नाम की संस्था को पूरा शहर नहीं, पूरा पूर्वांचल, पूरा भारत जानता है। और हम सब भी उनके इन कार्यों से परिचित और अक्सर आना जाना होता है। और आज इस मेले में मेरा आना हुआ है, देख के मुझे बहुत, मैं अभिभूत हूँ कि इन बच्चों के हाथों से बने हुए सामान को हमें खरीदने का और घर ले जाने का मौका मिलेगा। और आप सब मीडिया वालों से विशेष निवेदन है कि इस समाचार को विशेष प्रमुखता दें, क्योंकि समाज के एक ऐसा वर्ग, इस पर बहुत कम ध्यान लोगों का जाता है। और बहुत ज़रूरत है कि ऐसे जो प्रतिभाशाली बच्चे हमारे बीच हैं, थोड़ी सी फिजिकली उनकी डिसेबिलिटी कह सकते हैं या विशेष एबिलिटी है, इसको थोड़ा सा निखारने की ज़रूरत है। इस पर सर ने बहुत काम किया है और हम सब लोग भी यदा कदा उनके प्रयास से जुड़ चुके हैं। तो अगर ये बच्चे हमारे ठीक से, हमने प्रतिभा को निखारने में योगदान दिया और आपने उसको ठीक से प्रकाशित किया, तो ये बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे और इन बच्चों के माध्यम से भारत का नाम और रोशन होगा। मैम, कुछ दिन पहले तक जो एक वोट्स आते थे कि दिव्यांगता को अभिशाप की श्रेणी में रखते थे, और 22वीं श्रेणी में देखा जाए 22वीं सदी में तो एक से एक कार्य हो रहे दिव्यांगता में। क्या कहेंगे, क्या महसूस आप करते हैं?
जैसे एक खूबसूरत सा नाम स्टीफन हैकिंस का ले लीजिए आप, है ना, और बहुत सारे नाम हैं, हर क्षेत्र में है, इन लोगों ने बहुत काम किया है और सरकार ने ध्यान देना शुरू किया। और हमारे बीच जो डॉक्टर तुलसी महोदय जी, जिनकी बहुत मासूम सी मुस्कुराहट है, उनका वो अथक सोच और मेहनत का परिणाम है कि अगर हम इस तरह से समाज के लोगों पर काम करें, जिस पर सरकार का भी ध्यान पहले बहुत कम था, अब चूंकि हीरे चमकने लगे हैं तो हम हीरो की खरीदारी तो करेंगे ही, तो हीरो को चमकाने में जिनका नाम रहा है, हमें उनको चमकाने की जरूरत है। और सरकार इन लोगों पर विशेष अगर ध्यान दे, फंड के द्वारा, सोशल पॉपुलरिटी के द्वारा, मीडिया कवरेज के द्वारा, तो हम इन बच्चों के लिए क्या, उन बच्चों के परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे पूरे समाज का सर्वांगीण विकास होगा। उसमें कोई दो राय या दो संदेह नहीं है। थैंक यू।